मैं कहती स्वामी जी, आप जब भी आप अपना उदाहरण देते हैं ना, आप रोज देखते हैं, आप जब भी आप अपना उदाहरण देते हैं तो मैं ये सोचती हूँ जो आते हैं, जो लिवर है, जो किडनी है, उसके ऊपर शायद एक लेयर ही मांस की होगी और फिर सीधा स्किन आ जाती होगी, क्योंकि इतने ज्यादा फिट हैं आप कि लोग मुझसे ये पूछते हैं कि स्वामी जी क्या खाना ही नहीं खाते। तो ये समझाने की जरूरत है कि क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। अब जैसे लिवर की मैं बात कर लूं, पिछले 10 साल में लिवर की बीमारी से मौत का आंकड़ा 40% तक बढ़ गया है। हार्ट अटैक, कैंसर के बाद लिवर की बीमारी मौत की तीसरी बड़ी वजह बन गई है। स्वामी जी, वो तो शरीर का डॉक्टर है, तो फिर अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है? तो देखो, लीवर को अवसर दो। लीवर के ऊपर हम इतना लोड डाल देते हैं, बेचारा लीवर को दरअसल जुबान नहीं है, दिमाग है इधर, दिल है इधर, और ये जुबान है इधर। ये लपर लपर बोलती है और खाने के लिए भी चटर पटर चाहती है। इसलिए मामला बेचारा लीवर चुपचाप जो उसके ऊपर अत्याचार करते हैं वो सहता रहता है। तो ये जो आपने बात बताई, एकदम ठीक बात बताई। पहले तो मैं अपना रूटीन बताता हूँ। मैं लगभग पिछले 25 सालों से सुबह नाश्ता तो करता ही नहीं, तो सुबह नाश्ते में अनार, थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट्स, और सुबह सुबह अभी 1 चम्मच घी पीने लग गया हूँ। आज एक भाई मेरा बोले जी कभी 40 से ऊपर HDL नहीं गया, आपने जब से घी बोला 1 महीने में मेरा HDL 60 पहुँच गया। लो एक बात। दूसरी बात और सुनो, तो मैं सबसे कहूँगा अंकुरित फल, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, बस यही ब्रेकफास्ट में लिया करें। ब्रेकफास्ट के नाम पर जो है पेट ना भरा करें। एक बार आहार लेता हूँ। पहले तो मैंने लगभग 20 साल तो फलाहार ही किया था। जो कुछ लोग सोचते ना कि फल खाएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी, भैया हम घोड़े की तरह तो दौड़ते हैं। और दूसरा जो है एक बार खाना खाते हैं, वो लगभग 11 से 12 के बीच का मेरा समय है। तो शाम को फिर फलाहार, उबली हुई सब्जी और फल, बस। मैंने सुबह का नाम दिया आयुष्मान जलपान, आयुष्मान दोपहर का भोजन लंच, वो पौष्टिक आहार एक बार, और शाम को फलाहार, लॉन्गेविटी ब्रेकफास्ट, लॉन्गेविटी लंच एंड लॉन्गेविटी फ्रूट्स। ये लॉन्गेविटी बोलो, लॉन्गेविटा बोलो, ये दो शब्द प्रयोग हैं। तो ऐसे आपको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी चीज़ें खाओ, और अच्छी चीज़ों का जब आदत पड़ जाती है ना, तो ना खराब चीज़ खाने की इच्छा ही नहीं होती। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कभी कभी तो ये सब गोलगप्पे, समोसे, पकोड़े और ये जो पता नहीं क्या क्या तले भुने सैकड़ों। लेकिन स्वामी जी इतना भी अत्याचार ना करें, कभी कभार महीने में एक बार पानी पूरी खा लेने से क्या होगा? कचरा लगता है ये सब। स्वामी जी दिल से आवाज आई है। महीने में एक बार के लिए तो आदेश कर दे। मैं कहता हूँ क्यों खाना, हमको सब कचरा लगता है। तो ये सब ना मनमानी तो छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा ना, डिसिप्लिन इज लाइफ अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र यहीं से शुरू होता है। और मैं तो कहता हूँ देखो, सारा संसार एक व्यवस्था में चल रहा है, सूरज चांद धरती गगन पवन जल थल सब कुछ, लेकिन आदमी अनुशासन में नहीं रहनी चाहता। विश्व कर्माणि पश्यत यदम व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा, वेद का मंत्र आपको मैंने बता दिया। और ये जो भगवान के विधान, सृष्टि के विधान, यूनिवर्सल लॉ को तोड़ेगा, भगवान के विधान को, सनातन संविधान को, देश के विधान को, संविधान को जो तोड़ेगा, शरीर का एक संविधान है उसको जो तोड़ेगा वो दुख पाएगा। स्वामी जी ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि शरीर में कचरा जाएगा नहीं तो बीमारियों का खतरा पैदा भी नहीं होगा, लेकिन फैटी लिवर की जिसे परेशानी है, अगर उसकी बात करें तो देश में बड़े कॉमन ऐसे लोग हैं जिन्हें फैटी लिवर की परेशानी है। हर साल 1 करोड़ नए पेशेंट्स जो हैं वो देश में बढ़ रहे हैं। भारत की करीब 1/3 आबादी फैटी लिवर से परेशान है। अब तो ये फैटी लिवर की परेशानी बच्चों में भी हो रही है और बड़े लेवल पर। स्वामी जी बच्चों को कैसे बचाएं फैटी लिवर की इस परेशानी से? तो बच्चों को चॉकलेट, चीनी और तमाम तरह की नमकीन, चिप्स, इन सब में करीब 25 से 30% फैट होता है। इसलिए 25 से 30% लोगों को पूरे देश में फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। हम अनहेल्थी चीज़ें खाने के हमें हैबिट्स हो गई है।
देखो ना, अलग अलग खूब फूड हैबिट्स हैं। चाइना के अलग फूड हैबिट्स हैं, मैंने इधर जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ में गया, वहाँ की अलग फूड हैबिट्स हैं। मिडिल ईस्ट में गया, वहाँ पता नहीं ऊँट और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। यूरोप के देशों के अलग फूड हैबिट्स हैं, साउथ इंडिया के अलग हैं। इधर हमारे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूरा असम आदि के अलग फूड हैबिट्स हैं। तो उत्तर भारत वालों के अलग है, इसमें भी। और राजस्थानियों की दाल बाटी चूरमा, इधर पंजाबियों के पराठे, और जहाँ देखो कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम है। तो देखो, हमको अच्छी फूड हैबिट्स बनाने पड़ेंगी। जो ये अनहेल्दी फैट्स, अनहेल्दी ये जो शुगर, खास करके चीनी, और ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, बार बार ईटिंग, इससे बचना पड़ेगा। और जिनको हो गया है उनको मैंने बोला गोधन अर्क, सर्वकल्प का काढ़ा ये, और लिवोग्रिट, लिवामृत खाने के बाद द्राक्षासव, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कुटजारिष्ट, थोड़ा कब्ज है तो शाम को दूध में ये सब गोल भी ले सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, जी। ऐसे छोटे छोटे दूध में, थोड़ा रात को कब्ज है तो एक आदत तो स्वामी जी मैंने भी ठीक करने की कोशिश की अपनी बेटी की। उसने मुझे धमकी दी, पेट साफ होता है, धमकी दी कि मुझे चॉकलेट दे दो वरना खाना नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा खाना मत खा पर चॉकलेट नहीं दूंगी। तो मैंने भी अब ये रिवर्स साइकोलॉजी जो है ना इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। होगी तो मम्मा आप तो दे दो, नहीं तो ये मैंने समझ लिया है कि गलत चीज ब्लैकमेलिंग करते हैं बच्चे। हाँ, तो मैंने भी इसलिए रिवर्स साइकोलॉजी सीख ली कि वो जैसे धमकी देती है मैं भी उसको वैसी धमकी दे देती हूँ।